अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं MLT MCQs। मैं हूं कामरान। आज का जो टॉपिक है MCQs के लिए वो है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसमें हम 8 बेहतरीन MCQs पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि अगर हम ESR की डिफिनीशन जब करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो वक्त जिसमें हम ब्लैंक चीज़ के नीचे बैठने की तादाद का पता लगाते हैं तो इसे हम इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है जिसके बैठने का जो वक्त है उसका पता हम लगाते हैं? तो जो ऑप्शंस हैं वो है वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या फिर न्यूट्रोफिल्स। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। रेड ब्लड सेल्स जब नीचे बैठ जाते हैं तो उसके वक्त का हम पता लगाते हैं, उसकी तादाद का, उसकी पैमाइश हम करते हैं और फिर हम उसे इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। जो दूसरा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो ESR का टेस्ट होता है तो ये हम विंट्रोब्स मेथड से भी करते हैं और एक दूसरे मेथड से भी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जो जवाब ऑप्शंस हैं वो है वेस्टर्न ग्रीन्स, सालीज, सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर ऊपर तीनों बताए गए ऑप्शंस दुरुस्त हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, वेस्टर्न ग्रीन मेथड और वेंट्रोप। दो ऐसे मेथड हैं जिससे हम ESR का टेस्ट कर सकते हैं। जो तीसरा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो बेहतरीन एंटीकोआगुलेंट है ESR टेस्ट के लिए जिसके साथ खून को मिक्स किया जाता है उस एंटीकोआगुलेंट का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं 3.2% ट्राइसोडियम साइट्रेट, हेपरीन, फ्लोराइड या फिर CPDA1। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, 3.2% ट्राइसोडियम साइट्रेट। जो चौथा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि कितने वॉल्यूम वीनस ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और उसको एंटी कोआगुलेंट के साथ मिक्स किया जाता है। एक वॉल्यूम जो होता है 3.2% ट्राइसोडियम साइट्रेट का, यानी कितने वॉल्यूम जो होता है खून का उसको आप एक वॉल्यूम जो होता है 3.2% ट्राइसोडियम साइट्रेट उसके साथ मिक्स करते हो। तो बेसिकली आपने खून के वॉल्यूम्स का पता देना है। तो जो ऑप्शंस हैं 9, 7, 4 या फिर 10। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, 4 वॉल्यूम वीनस ब्लड का हम लेते हैं और एक वॉल्यूम 3.2% ट्राइसोडियम साइट्रेट का हम लेते हैं, मिक्स करते हैं और फिर ESR को लगाया जाता है। जो पांचवा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब होती है तो उसके दोनों सिरे जो होते हैं वो खुले होते हैं, ठीक है, तो वो कितने सेंटीमीटर का होता है लेंथ में, ठीक है, और उसका डायमीटर 2.55 मिलीमीटर होता है। तो जो ऑप्शंस हैं वो है 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब जो है उसके दोनों सिरे खुले होते हैं, 30 सेंटीमीटर ये लेंथ में होता है और डायमीटर इसका 2.55 मिलीमीटर होता है। जो छठा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब जो है इसको आप लेते हो, इसको आप भरते हो डाइल्यूटेड खून के साथ, कितने मार्क तक, ठीक है, तो आपने ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को चूज़ करना है। 0 मार्क तक आप भरते हो, 100 मार्क तक आप भरते हो, 200 मार्क तक आप भरते हो या 500 मार्क तक आप भरते हो। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब में 0 तक एक मार्क होता है, वहाँ तक आप खून को लेते हो। जो सातवां MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो एडल्ट मेन होते हैं उसमें नॉर्मल रेंज ESR का कितना होता है? ऑप्शंस हैं 15 से कम होना चाहिए, 25 से कम होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए या फिर 50 से कम होना चाहिए। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, 15 से कम होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये नॉर्मल है। जो आखिरी MCQ उसमें पूछा जा रहा है कि जो एडल्ट ख़वातीन होती हैं तो उसमें नॉर्मल रेंज ESR का कितना होता है? तो जो ऑप्शंस हैं 15 से कम होना चाहिए, 25 से कम होना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए या फिर 50 से कम होना चाहिए। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, ख़वातीन में 20 से कम होना चाहिए ESR का रेंज। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT MCQs देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपने पसंद की हो तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।